हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो और आपके पास एलयूटी बॉन्ड है तो कैसे टैली में एंट्री पास करोगे सेल का। यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है तो कैसे एंट्री पास करोगे सेल का टैली में। और आप यदि नील रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो उसका एंट्री टैली में कैसे पास करोगे, सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलो सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर ही आने वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। उस इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देता है तो उस एरिया में जो टैक्स के रूल है वो बहुत ही सिंपल वाले अप्लाई होते हैं। वहां पे टैक्स बेनिफिट मिलने लगते हैं उस एरिया को, जिसके कारण उस पार्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही वहां पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फाइनली जो है उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ होता है। तो इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट लाया गया है कि किस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाए जिससे वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। देखो दोस्तों, अधिकतर ये जो एरिया होता है ये आपको साउथ में देखने को मिलता है। साउथ में भी आप जाओगे तो उसमें भी तमिलनाडु में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। देखो, वैसे तो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के नेशनल बॉर्डर के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है इंडिया के बाहर का क्षेत्र मानते हैं, यानी फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। उसे हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। जब हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं तो यदि आप वहां पे गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो, बेचते हो, तो उसको एक्सपोर्ट माना गया है। और एक्सपोर्ट को जीएसटी के अंदर जीरो टैक्स सप्लाई माना गया है, यानी आपके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। आप बिना टैक्स का पेमेंट किए हुए वहां पे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। और यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो इसको इंपोर्ट माना जाएगा। और इंपोर्ट के केस में आपके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। और एक्सपोर्ट को जो है जीएसटी के अंदर जीरो टैक्स सप्लाई माना गया है, यानी आपके ऊपर कोई भी आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको किसी भी टाइप का जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट आपके सामने एक कंडीशन रखता है, बोलता है कि ठीक है, आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करो, लेकिन उससे पहले आपको एक लेटर फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल से, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलयूटी या बॉन्ड बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कैसे फाइल करते हैं इसका वीडियो डिटेल बन चुका है, आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लेना। तो यदि आपके पास एलयूटी या बॉन्ड है तो आप बिना जीएसटी का पेमेंट किए हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो फॉरेन में। यदि आपके पास नहीं है दोस्तों, आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा, यानी आपको आईजीएसटी का पेमेंट करके ही एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करना पड़ेगा। देखो, जो आप पेमेंट करते हो आईजीएसटी का, उसका रिफंड आपको मिल जाता है 1 महीने के अंदर। लेकिन ये झोल है दोस्तों, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए। आपको एलयूटी फाइल कर देना चाहिए जीएसटी पोर्टल से, ठीक है। उससे होता ये है कि बहुत ही आसानी से जो है बिना झंझट का, ठीक है, सिंपली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखो दोस्तों, मैं आपको सारे टाइप का एंट्री सिखाऊंगा। जैसे आपके पास एलयूटी बॉन्ड है और आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसका एंट्री टैली में कैसे करोगे। यदि आपके पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है तो आप एंट्री कैसे पास करोगे टैली में। यदि आप नील रेट या एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तो उसका एंट्री आप टैली में कैसे पास करोगे। चलो सीखना शुरू करते हैं प्रैक्टिकली वन बाय वन। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं यदि आपके पास एलयूटी या बॉन्ड है और आप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो उसका एंट्री आप टैली में कैसे पास करोगे। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको एलयूटी को इनेबल करना पड़ता है टैली में, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको F11 कीबोर्ड से प्रेस करना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस जीएसटी वाले ऑप्शन को Y प्रेस करके इंटर, नीचे वाले को भी Y प्रेस करके इंटर। उसके बाद आपको इंटर मारते हुए नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो प्रोवाइड एलयूटी या बॉन्ड डिटेल्स, इसको Y प्रेस करके इंटर मारना है आपको। यहाँ पे आपको अपने बॉन्ड नंबर डालने होते हैं एलयूटी का, ठीक है। वो देखो आपको मिल जाएगा जब आप अप्लाई करते हो एलयूटी के लिए जीएसटी पोर्टल से, तो आपको मिल जाता है। जो एआरएन नंबर होता है वही आपका एलयूटी नंबर होता है। ये जो आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इसको देख के टाइप करना है, ठीक है। या कॉपी करके पेस्ट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम डालना है और एप्लीकेबल टू डालना है, मतलब कब से लेके कब तक आपका एप्लीकेबल है। देखो,
जो आपका एलईटी होता है वो आपका 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने अप्लाई किया था वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। ठीक है, एक आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 24 से लेके 25। ठीक है, तो इंटर मैं मारूंगा ये डालने के बाद और सिंपली उसको एंटर मार के सेव कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल करो सेव करने के लिए इसको, तो ये आपका डिटेल सेव हो। दोस्तों आपको अगले स्टेप में कस्टमर का लेजर और सेल अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है। इसके लिए आप जाओगे अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद लेजर, उसके बाद क्रिएट, यहाँ पे नेम टाइप करोगे अपने कस्टमर का। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दी M/S भारतीय इंटरनेशनल ACZ लिमिटेड। ठीक है, ये मैंने गूगल से ढूंढा है, आप रियल वाला यहाँ पे टाइप करोगे। यहाँ पे गूगल पे बहुत सारे भतेरे पड़े हुए हैं, देख सकते हो, इसी में से मैंने एक उठा लिया है। ठीक है, आप रियल वाला नेम टाइप करोगे जिसको आप बेच रहे हो। ओके, अपने कस्टमर का नेम। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो भी आपका कस्टमर है वो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे सन्डी डेटर। जितने भी कस्टमर होते हैं सारे सन्डी डेटर्स के अंदर आते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखोगे आप। ओके, यहाँ पे उसका एड्रेस डालोगे, फुल एड्रेस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ नेल्लौर, वो नेल्लौर में रहता है। नेल्लौर आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंडिया आपका रहेगा, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश सिलेक्ट करना है। ओके, आंध्र प्रदेश मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। पिन कोड डाल दो, जो भी पिन कोड होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका पैन नंबर डालना है, यदि आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वो कस्टमर रेगुलर है, कंपोजिशन है या कंज्यूमर है, क्या है। तो वो रेगुलर है, मैंने देखा है कि वो रेगुलर। ठीक है, मुझे पता है कि वो रेगुलर है। यदि आपको पता है तो आप डालो, अदरवाइज नहीं पता है तो पूछ लो दोस्तों। ठीक है, पूछ लो तो बेटर रहेगा। यहाँ पे उसका GSTIN नंबर सिंपली टाइप करना है, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारना है और यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, नीचे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे पार्टी। ठीक है, तो ये जो पार्टी टाइप पूछ रहा है इसमें आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिलेक्ट करना होता है। GSTIN नंबर रहने दो, उसके बाद कंट्रोल करके सेव कर लो। अब दोस्तों आपको अगला लेजर सेल अकाउंट का बनाना पड़ता है विद LUT। कुछ इस तरह से नेम टाइप करोगे, सेल्स टू ACZ विद LUT और बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सेल अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, इसको यस रखना है, आपको यहाँ पे आना है, इसको एप्लीकेबल रखना है, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारना है। यहाँ पे कुछ नहीं डालना, डायरेक्टली आपको आ जाना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे टाइप करना है ACZ आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स टू ACZ LUT और बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद गुड्स सिलेक्ट करो, यदि आप गुड्स का सेलिंग करते हो तो, सर्विस का करते हो तो सर्विस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं गुड्स का करता हूँ, गुड्स सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एंट्री करने के लिए रेडी हैं, हम पीछे आ जाएंगे। अब दोस्तों एंट्री करने के लिए आप जाओगे काउंटिंग वाउचर पर, उसके बाद कीबोर्ड से F8 प्रेस करोगे, सेल वाउचर का शॉर्टकट होता है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दोगे, एंटर मारोगे, F2 बटन प्रेस करोगे, डेट यहाँ पे डाल लो आपका 1 अप्रैल का, मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं 1 अप्रैल यहाँ पे डालूंगा, जो भी डेट होगा यहाँ पे टाइप कर लो। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम मतलब कस्टमर का नेम जो कि हमने अभी बनाया था, भारतीय इंटरनेशनल ACZ लिमिटेड। उसके बाद कंट्रोल करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ACZ सिलेक्ट करना है विद LUT वाला। ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसी को हमने अभी क्रिएट किया था ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम लेने हैं, कौन सा आइटम आप जो है सेल कर रहे हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी आइटम सेल कर सकता हूँ, नील रिलेटेड कर सकता हूँ, एग्जाम कर सकता हूँ, टैक्सेबल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें टैक्स नहीं लगेगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपके पास LUT है। यदि LUT होता है तो कोई टैक्स हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो मैं आपके सामने एक आइटम बना भी देता हूँ। ठीक है, अल्ट सी कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहा हूँ सोनी टीवी। लेट करो, मैं सोनी टीवी बेच रहा हूँ, इसको फैमिली ले रहा हूँ, यहाँ पे पीसेस ले रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेबल, इसको वाई प्रेस करके इंटर मार रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ रहा हूँ मैं, HSN कोड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद ऑन वैल्यू देखो दोस्तों, HSN कोड सही से डालना। यहाँ पे मैं टैक्स पर ले रहा हूँ, 12% लगता है इस पे GST। ठीक है, और गुड्स ले रहा हूँ और कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे गोडाउन पूछेगा, किस गोडाउन से माल आप बेच रहे हो, तो मैं यहाँ पे नीड वाली गोडाउन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेते हैं 10, लेट को 10 हम बेच रहे हैं। रेट डाल लेते हैं 5000 है एक का रेट। ठीक है, इंटर मार के आगे बढ़ो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई GST नहीं लगाना, मैंने आपको बताया कि कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होता है यदि आपके पास LUT होता है तो बिना आप GST का एंट्री पास करोगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करोगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर दोस्तों आपको शिपिंग बिल का नंबर डालना होता है। देखो, जब भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो तो आपको शिपिंग बिल की जरूरत पड़ती है। एक टाइप का एक एप्लीकेशन होता है जिसको आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। ठीक है, बिना इसके आप जो है सेल नहीं कर सकते हो ACZ को। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आपका शिपिंग बिल दिखता है, तो सिंपली आपको नंबर देख के टाइप करना है। ओके ओके, जब आप फाइल करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा, तो यहाँ पे नंबर मिलेगा आपको, उसी को टाइप करना है। जैसे यहाँ पे देखो 65 47 32, 65 47 32 टाइप करूंगा, इंटर। शिपिंग बिल पे जो भी डेट लिखा है सिंपली यहाँ पे टाइप कर लो। जैसे 1 अप्रैल, 1 लिख के मैं इंटर मारूंगा तो 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। ओके, और इसको इंटर मार के सिंपली सेव कर लो दोस्तों। ठीक है, यदि आपके पास एलईडी है तो कुछ इसी तरह से आपको एंटी पास करना है। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आपके पास एलईडी बॉन्ड नहीं है और आप स्पेशल इकोनॉमी जोन को सेल करते हो तो उसका एंटी आप कैसे पास करोगे, चलो वो सीखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे E2 डाल लेता हूँ, E1 तो डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको कस्टमर सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दूसरे टाइप का लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगा, है ना, विदाउट एलईडी वाला। तो देखो अल्ट सी मैं करूंगा। देखो यदि आपके पास एलईडी बोर्ड नहीं है तो आप कितनी तरह का गुड सप्लाई कर सकते हो, टैक्सेबल, रिलेटेड, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ओके, तो कुछ इस तरह से आपको लेजर बनाना है। देखो नेम में टाइप करना है सेल्स टू ACZ टैक्सेबल, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना है आपको @ 12% वाला गुड्स का सप्लाई करते हो तो 12% यहाँ पे लिखोगे, 18% तो 18%, समझ गए ना। यहाँ पे परसेंटेज लिखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कितना परसेंट वाला कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज जरूर लिखना दोस्तों, सेल अकाउंट आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है, इसको वाई प्रेस करके एंटर मारना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं भरना, खाली छोड़ो, SSN कोड मत भरो, छोड़ो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करो, ACZ टाइप करो सिंपली, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स टू ACZ टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे आप 12% डालोगे, 12% वाला बेच रहे हो ना दोस्त, तो 12% डालोगे, और उसके बाद कंट्रोल है, गुड्स सेलेक्ट करना है। यदि आप गुड्स का सेलिंग करते हो तो, सर्विस का करते हो तो सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंट्रोल करके सेव करना है। यहाँ पे आपको आइटम ले लेने हैं, सोनी टीवी था ना, सोनी टीवी 12% वाला था, तो इसको हम लेंगे यहाँ पे, गोडाउन ले लेते हैं, न्यू दिल्ली गोडाउन से बेच रहे हैं हम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे, तो क्वांटिटी लेट करो, फिर से हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंटर मारेंगे, 5000 आ जाएगा, जो कि हमने पहले एंटर किया था वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेट्स वही रहेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आप एंटर मारोगे, और भी आइटम होगा तो उसको भी आप ले लोगे 12% वाला। ठीक है, उसके बाद एंटर मारो और यहाँ पे टैक्स लगाओ IGST। ओके, तो IGST का मेरा लेजर नहीं बना तो उसको मैं बना लूंगा, अल्ट सी मैं कर रहा हूँ, और IGST यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा ये, और यहाँ पे GST सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके बाद कंट्रोल है। ओके, यहाँ पे IGST आपका कैलकुलेट हो गया, इंटर मार के नीचे आ जाओ, प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करो, यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर डालो, मैंने आपको दिखाया शिपिंग बिल कुछ इस तरह से देख सकते हो, 65 47 32 शिपिंग बिल नंबर है, 65 47 32, इंटर मारो, डेट डालो, 1 अप्रैल का शिपिंग बिल है, उसके बाद सिंपली इंटर मार कर इसको सेव कर लो। अब दोस्तों एक बात को ध्यान से यहाँ पे समझो, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो हमने एंट्री पास किया विदाउट एलईडी वाला, पहले पेज अप बटन में प्रेस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे यही एंट्री था ना आपका, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो जो आपका पार्टी का अकाउंट है, जो MYS भारतीय इंटरनेशनल ACZ लिमिटेड है, उसका जो बिल अमाउंट है 56,000 हो गया। ठीक है, लेकिन वो 6,000 आपको देगा नहीं, 6,000 आपको अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ेगा, वो 6,000 आपको नहीं देने वाला है। ओके, तो 6,000 अपने पॉकेट से पेमेंट करोगे तो एक्चुअल में वो आपको कितना पेमेंट कर रहा है, वो आपको एक्चुअल में 50,000 ही पेमेंट कर रहा है। 6,000 तो आप अपने पॉकेट से कर रहे हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप चेक करोगे तो आपको 56,000 दिखाएगा, इस पार्टी का बैलेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले देख लो, उसके बाद उसका भी एडजस्टमेंट एंट्री मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप जाओगे डिस्प्ले पर, उसके बाद दोस्तों आप जाओगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे रिसीवेबल पे जाओगे, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला देखो 56,000 दिखा रहा है। दूसरा वाला बिल देखो, जो पहला वाला है आपका वो तो विद एलईडी है, नीचे वाला विदाउट एलईडी है। तो यहाँ पे आपको GST का खुद से अपने पॉकेट से पेमेंट करना है ना, तो वो तो आपको 6,000 जो है देगा नहीं, 6,000 तो आप अपने पॉकेट से दे रहे हो, तो 56,000 का बिल आ गया ना, लेकिन उसका टैली में तो 56,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो कि गलत है, क्योंकि एक्चुअल में वो 50,000 ही आपको पेमेंट करेगा। समझ गए दोस्तों, तो इस 6,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट आपको पास करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पीछे आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद आप जाओगे वाउचर पर, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे आप जो है F7 प्रेस करोगे कीबोर्ड से, जनरल वाउचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डेबिट में एक लेजर बनाओगे, अल्ट सी करो, और यहाँ पे लिखो टैक्स ऑफ SEZ, एंटर,
इसको आपको करेंट एसेट में रखने हैं। करेंट एसेट इसलिए क्योंकि ये जो 6000 आप पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, ये तो आपको रिफंड हो जाएगा, है ना। ये तो रिफंड हो जाता है 1 महीने के अंदर, डोंट वरी। तो इसको आप करेंट एसेट ही बोलोगे, एक तरह का एसेट ही आपका, है ना, पैसा आपको मिलने वाला है दोस्तों। बस आपको इतना सिलेक्ट करना है करंट एसेट, उसके बाद कंट्रोल ए करना है। यहाँ पे अमाउंट डालना है 6000 था ना, 6000 यहाँ पे डाल दो, एंटर मारो, ठीक है। उसके बाद सीआर में आपको लेने हैं यहाँ पे सिंपली उस पार्टी का नाम, वही पार्टी का अमाउंट 6000 से बढ़ गया था ना, तो कम कर रहे हैं हम, ओके। तो उसको हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 6000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सिंपली इंटर मारो, अगेंस्ट रेफरेंस आप यहाँ पे लोगे, ठीक है। यहाँ पे 56,000 वाला सिलेक्ट करोगे, उसी में से हम 6000 माइनस कर रहे हैं, ओके। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, 6000 यहाँ पे आ जाएगा, एंटर। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर लो। अब मैं आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाता हूँ उस पार्टी का। तो दोस्तों देखने के लिए आप जाओगे डिस्प्ले पे, उसके बाद जाओगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा वाला बिल है 50,000 का हो गया, 6000 यहाँ से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है ना। एक्चुअल बिल उसका 50,000 का ही है और वो 50,000 ही आपको पेमेंट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नील रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते हो तो उसका सेल का एंट्री आप कैसे पास करोगे। देखो दोस्तों, ऐसे आप इस टाइप का गुड्स सप्लाई करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, तो आपका इस पर टैक्स तो वैसे भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, 0% आपका होता है। तो आपके पास एलयूटी बॉन्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। आप यहाँ पे बिना जीएसटी को लगाए ही आप एंट्री पास करोगे, ओके। तो चलो इसको भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे F8 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर A3 डाल लेते हैं। उसके बाद वही कस्टमर रहेगा हमारा, कंट्रोल है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे टाइप का लेजर का जरूरत पड़ेगा, उसको बनाओगे यहाँ पे, उसके लिए Alt C करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लेट करो आप नील रिलेटेड गुड्स का सप्लाई करते हो एसीजेड को, तो कुछ इस तरह से टाइप करोगे आप, सेल्स टू एसीजेड नील रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल अकाउंट आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका एसी रहेगा, नोट एप्लीकेबल रखो यहाँ पे, इसको एप्लीकेबल, इसको वाई प्रेस करके इंटर। डायरेक्टली आपको आने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं, पहले एसीजेड टाइप कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों नील रिलेटेड, ओके। उसके बाद गुड्स सिलेक्ट करो, यदि गुड्स का सप्लाई करते हो तो। उसके बाद कंट्रोल है, यहाँ पे आपको नील रिलेटेड एक आइटम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अल्ट से कर लेता हूँ और एक नील रिलेटेड आइटम बना लेता हूँ, जिससे सॉल्ट आपका नील रिलेटेड है, ठीक है, प्राइमरी। और इसको मैं पैकेट में बेचूंगा, अल्ट से कर लूंगा और यहाँ पे पैकेट बना लेता हूँ, एक यूनिट पैकेट, ठीक है। चलो पैकेट से यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट में, और यहाँ पे पैकेट आएगा पीसेस में, पीसेस और पैकेट एक ही चीज होता है। उसके बाद इंटर मार के सेव, इसको एप्लीकेबल, इसको वाई प्रेस करके इंटर। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉल्टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एचएसएन कोड यहाँ पे टाइप कर लो, सही सही टाइप करना, ओके। तो जो भी एचएसएन कोड है सिंपली आप उसको टाइप करो। ऑन वैल्यू यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं नील रेटेड, ठीक है। गुड सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करो। उसके बाद यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करो, किस गोडाउन से बेच रहे हो, न्यू दिल्ली गोडाउन। उसके बाद यहाँ पे कितना बेच रहे हो, 10 बेच रहा हूँ, वेट करो, एक का 50 रुपए है। उसके बाद इंटर। इस तरह से दोस्तों और भी रिलेटेड आइटम होगा तो उसको आप सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप एंड ऑफ लिस्ट मारोगे। यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रिलेटेड आपका 0% जीएसटी होता है। तो आप इसको ऐसे ही पास करोगे एंट्री, ठीक है। इसको एंटर मार के सिंपली सेव कर लो। अब देखो, यदि आप एग्जिम गुड्स का सप्लाई करते हो एसीजेड को, तो उसका एंट्री कैसे पास करोगे। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं A4, ओके। उसके बाद वही कस्टमर, कंट्रोल आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको अगले टाइप का लेजर का जरूरत पड़ेगा, एग्जाम्प्ट वाला, तो अल्ट सी कर लो और यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करो, सेल्स टू सेज एग्जाम, ठीक है। सेल अकाउंट आपका यहाँ पे रहेगा, इसको यस रखोगे, एप्लीकेबल, इसको वाई प्रेस करके इंटर। यहाँ पे कुछ नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एसीजेड करना है आपको। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम्प्ट वाला, सेल्स टू एसीजेड एग्जाम्प्ट। उसके बाद गुड्स लोगे, यदि गुड्स करते हो तो। उसके बाद कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम लोगे एग्जाम्प्ट वाला, तो एग्जाम्प्ट वाला हम बना लेंगे, अल्ट सी कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिल्क है आपका एग्जाम्प्ट के अंदर ही आता है, तो हम इसको ले लेते हैं, पैकेट यहाँ पे हम ले लेते हैं। उसके बाद एप्लीकेबल, इसको वाई प्रेस करके इंटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं मिल्क ही टाइप कर लेता हूँ, चलो अमूल का मिल्क है तो अमूल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम, ओके। एचएसएन कोड यहाँ पे डालो, जो भी आपका एचएसएन कोड होगा इस मिल्क का। ऑन वैल्यू यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम्प्ट और गुड्स। उसके बाद कंट्रोल है, ठीक है। गोडाउन सिलेक्ट करो, यहाँ पे किस गोडाउन से बेच रहे हो, यहाँ पे कितना, तो 10 क्वांटिटी में बेच रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेट डालो, जैसे 50 रुपये पर पैकेट, एंटर। और भी आपके आइटम है एग्जाम्पल वाले तो डाल सकते हो, अदरवाइज इंटर मारो।
और आगे बढ़ो। यहाँ पे भी आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम पे आपका वैसे भी टैक्स नहीं लगता जीएसटी में, ठीक है। एंटर मारोगे और आगे बढ़ोगे और यहाँ पे इसको यस करोगे और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर जो भी होगा यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालोगे शिपिंग बिल का, उसके बाद इंटर मारोगे और सिंपली इसको सेव करोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप जो एग्जाम वाला एंट्री पास करोगे। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटी रिपोर्ट। उसके लिए आप पीछे आ जाओ और आप आओगे डिस्प्ले पर, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद GSTR 1। जितने भी सेल होते हैं आप एसी में दिखाते हैं। यहाँ पे देखो 4 एंट्री आपको दिखाएगा B2B इनवॉइस में। B2B इसलिए क्योंकि जो आपका कस्टमर था वो भी रेगुलर था और हम भी रेगुलर है, तो B2B में आ जाएगा ये। यहाँ पे देखो 4 आपको एंट्री दिखाएगा। यहाँ पे एंटर मारोगे तो 4 एंट्री यहाँ पे दिखा देगा। देखो जो आपका पहला वाला एंट्री है विद एलईटी वाला है, दूसरा वाला विदाउट एलईटी वाला है, जो तीसरा वाला है नीलेटेड है और जो चौथा वाला है वो एग्जेम्प्ट वाला है। तो इस तरह से आपका एंट्री यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। देखो आप कुछ भी गलती मत करना, GSTIN नंबर सही डालना कस्टमर का, और जो आपका HSN कोड है वो भी सही सही भरना गुड्स में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे GST रिपोर्ट में शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ और नया आपके लेके आएंगे। हम आपके लिए इसी तरह से टैली और GST से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।